देखिए, लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, उसका संपूर्ण मिल नहीं पाता। क्यों? गलतियां बहुत होती रहती, त्रुटियां बहुत होती रहती। मैं अपनी बहनों को कहना चाहूंगा, मंदिरों में ऐसी पोशाक पहन के जाया करो तुम्हें देख करके ये लगे कि मेरी बहन भगवान के दर्शन कर रही है, मेरी माँ भगवान का दर्शन कर रही है। अंदर से ऐसी आवाज उठे, ऐसी पोशाक पहनकर आप मंदिर जाए। देखिए, दर्शन का 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। शुचिता हो, शुद्धता हो। आप हमसे मिलने के लिए आते हैं, मेरी गदा सबके सिर के ऊपर पहुंचती है, तो वहां शुचिता भी तो होनी चाहिए, पवित्रता भी होनी चाहिए। ऋतुकाल में माताएं मठ मंदिर तक नहीं जाती हैं, गुरुजन महापुरुषों से नहीं मिलते, मत जाइए। और आप नहीं जाएंगे, सिर्फ स्मरण चिंतन करेंगे तो भी आपको उसका पूरा ही फल मिलेगा। ये सम्मान मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। बड़ा सुंदर श्लोक है, इसमें वर्णन है, आसने शयने पाने। सबके बर्तनों में आप पानी पी लें, भोजन कर लें, नहीं। आप सात्विक शाकाहारी हैं तो लहसुन प्याज के बर्तनों से भी आपको परहेज करना पड़ेगा। आप देखते हैं साधु अपना गिलास संग लेके जाते हैं। महापुरुष आपके घर आते हैं तो उनके लिए एक नया बर्तन रखिए, उसको यूज उनको ही किया गया ऐसा पात्र रखिए। सबके पात्र में आजकल वो कांच के चलते हैं, सबको जूठा पिलाते हैं। जो आया बस धो के रख दिया और उसी में पानी पिला दिया, उसमें कोला और क्या क्या, बस वो यूं धोया और उसी में तो। जब तक राख मिट्टी बर्तन से लगती नहीं है तब तक वो शुद्ध होता नहीं है। हमारे ग्रंथों में लिखा है, एक सोना है जो हवा में शुद्ध हो जाता है, चांदी है वो पानी में शुद्ध होती है, जल से शुद्ध होती है। तांबा पीतल है ये राख और मिट्टी से शुद्ध होते हैं, लेकिन ये कांच वगैरह ये तो टूट जाए फूट जाए, ये कभी शुद्ध होता ही नहीं है। इसलिए शीशे के पात्रों में कभी भगवान को भोग मत लगाओ, कांच के बर्तनों में कभी भगवान को भोग नहीं। और आपके घर कोई हम जैसे लोग आए तो उन्हें आप कांच के बर्तनों में ना यूज करें कोई चीज। आजकल वो फाइबर की प्लेटें होती हैं, नहीं, उन्हें धातु के पात्रों में। कभी मैं आपके घर आ जाऊंगा तो फाइबर की प्लेट और ये कांच के शीशे में उसमें आप दूध वगैरह नहीं, मुझे क्या किसी को भी नहीं। ये ग्रंथ इसका विरोध करता है, का ठीक नहीं है वो। आसन का ध्यान रखिए, शयन का ध्यान रखिए। आप सो रहे हैं बड़ी बात नहीं है, कहाँ सो रहे हैं बड़ी बात है। अग्नि पुराण में लिखा है कि राजा को, गुरु को, वैद को और जो देश की रक्षा के लिए जीवन जी रहा है, इसको एक रात भी कहीं दूसरे के यहाँ नहीं रुकना चाहिए और ना चाहे जहाँ का खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को जहर देने में, उनकी हत्या करने में लोगों को परहेज नहीं होता। अग्नि पुराण में मैंने पूर्व की कथाओं में यहां बोला है, राजा, वैद, हाँ, गुरु लोग बड़े विश्वास पात्र के साथ वहां पर ऐसी जगह पर सबका विश्वास नहीं किया जाता। पूज्य दयानंद जी महाराज जी को जहर देके मार डाला था, लेकिन साधु कितने दयालु होते हैं। नेपाल का था वो व्यक्ति, रसोईया था, एक गड़का ने, एक वैश्या ने जहर दिलवा दिया और जहर दे दिया। स्वामी जी को जहर का असर हो गया। स्वामी जी ने कहा कि देख, तूने मुझे जहर दे दिया, तुझे क्या मिल गया? थोड़ी सी रोकड़ के पीछे तू बिक गया, तू मुझसे ही मांग लेता है, और वो पैसा भी अभी तुझे मिला नहीं है, तूने मेरे प्राण ले लिए, क्या मिला तुझे? ये ले तू अपना किराया और भाग यहां से। यदि मेरे चेलों को पता लग गया तो वो तेरे प्राण ले लेंगे। मैं प्राण दे रहा हूं, लेकिन मैं किसी के प्राण लेना नहीं चाहता। ये स्वामी जी के शब्द थे, पूज्य दयानंद जी महाराज जी के। संत कितने कोमल स्वभाव के होते हैं। जिसने विष दिया, जहर दिया, उसे वो किराया दे रहे हैं और कहते हैं जब तक तो इस नगर को, अजमेर की बात है, जब तक तो इस नगर को नहीं छोड़ देगा तब तक मैं अपने प्राण भी नहीं छोड़ूंगा, तू निकल जा फटाफट से। और स्वामी जी ने उसको निकाला। इसलिए हमारे ग्रंथ बड़ा जोर देते हैं इस बात। सबका नहीं किया जाता भरोसा, इसलिए कोई आपका बहुत खास है, रात को वहीं रुकना है। बहुत घटनाएं घटती हैं। तो मैं श्लोक बोल रहा हूं, आसने शयने पाने भोजने। भोजन भी सबके साथ नहीं किया जाता, और फिर कहा यात्रा भी सबके साथ नहीं की जाती।
दंपति सदा द्वितु भवताते परस्परम। पति और पत्नी का जो स्नेह प्रेम है धरती पर, जो एक दूसरे के लिए जीवन जीते हैं, ग्रंथों में लिखा है भाई से बड़ी ताकत नहीं है कोई। हो सकता है कि भाई धोखा दे सकता है, लेकिन 7 भामर पड़ने वाली पत्नी धोखा नहीं दे सकती। तालियां बजाना ही मत, क्योंकि आप हाथ में मेहंदी लगा के आए। तो देवराज की कथा आप सुन रहे थे। सुभक्ष वत्स का पापी मदरा पानन लालसा, शराब पीता है। बड़ा दुर्भाग्य है ये जिनको शराब पीने की आदत है। सर माला पकड़ लेना ही भजन नहीं है। आदत बुरी संभाल लो हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो हो गया भजन। पूज्य आसाराम बापू अपने प्रवचन में कहते थे, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पियोगे तो शाम को उतर जाएगी, शाम को पियोगे तो सुबह उतर जाएगी। तो ऐसी चीजें क्यों बार बार पीते हो जो उतरे और चढ़े? क्यों नहीं पी लेते हो हरि ओम की नाम की प्यालियां के जिंदगी सुधर जाएगी, जिंदगी सुधर जाएगी। ऐसा नशा हो जो कभी उतरे ही नहीं, ऐसा नशा जो जीवन में कभी उतरे ही नहीं, और वो भगवत नाम का नशा। जिस समय मीरा कीर्तन करती थी ऐसा लग रहा था कि दीवारें बोलती थी। मीरा के मुख से जब आवाज निकलती थी ऐसा लगता था कि होठ मीरा के फटफट रहे हैं, अंदर से कन्हैया बोल रहा है। और मीरा ने जो अंतिम पद गाया, आपका ध्यान मेरी तरफ, आगे बैठे हैं मानवा, इधर देखिए, तो मीरा का अंतिम पद था, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। और ये पहली बार ये घटना घटी थी। आज भी रणछोड़ भगवान का मंदिर भेंट द्वारका में है, हमने उसके दर्शन किए हैं। 500 साल पुरानी वो प्रतिमा आज भी है। मीरा कीर्तन कर रही थी, हाथ उसके नाचते नाचते ऊपर के लिए उठे, उस प्रतिमा में से भुजा आगे निकल करके आई, भगवान ने मीरा को अंक से लगाया, मीरा भगवान में समाहित हो गई। इसी कलयुग में, इसी कलयुग में जो लोग देव प्रतिमाओं का अनादर करते हैं, उन्हें पाखंड समझते हैं, उन्हें सुन लेना चाहिए ये सब बात। तो इन दोषों से हम और आप सबको दूर ही रहना चाहिए। ये दोष किसी के जीवन में ना आवे। अब आप लोग कहेंगे कि अभी तक तो पी ली, अब क्या करें? भगवान नंबर ही भुलक्कड़ है, उसको पिछला याद ही नहीं रहता। आज कह दो अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई, वो भूल जाएगा, क्षमा कर देगा, माफ कर देगा। वो बहनें बड़ी परेशान होती है जिनके घर में शराबी है। एक मुझे कोई माई आके बोलती है, महाराज जी बेटा बहुत शराब पीता है। मैंने कहा ऐसे शराबी पैदा क्यों करे? फिर वो बोलती है कि ये भी हमारे हाथ में है। कहा तुम्हारे ही हाथ में है, मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है, मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है। मैं अपनी माँ के पेट में था, उसने कथा सुनी थी। हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़े भागवत प्रवक्ता हुए हैं पूज्य श्याम दत्त जी आचार्य। मैंने अपने माँ के पेट में उनकी कथा सुनी। मैंने पूछा था ना उसको एक बार, बड़ा अद्भुत वक्तव्य उनका था। उसने चाय पी के नहीं हमें पैदा किया, उसने समोसा खा के नहीं पैदा किया। समोसा खा के अब बच्चे पैदा करेंगे तो समोसा टेढ़ा मेढ़ा तो बच्चे भी टेढ़े मेढ़े। हाँ, चाय पी करके बच्चों को पैदा करेंगे आप, और कामना करेंगे कि वो आपके वंश वृद्धि और आपके वंश के लिए कोई वो लायक बने, लगता नहीं है। माँ के गर्भ में संतान होगी और माँ जैसे अपने विचारों को जिंदा रखेगी वो सब बच्चे के ऊपर उतर के आ जाएंगे। श्री राजीव भाई दीक्षित बोला करते थे कि माँ है, चाहे तो डॉक्टर पैदा कर दे, कलेक्टर पैदा कर दे, उद्योगपति पैदा कर दे, महात्मा को पैदा कर दे, और नारी चाहे तो परमात्मा को अपनी कोख से पैदा कर दे। ये नारी में ताकत है। तो आपको तो बहुत मजबूत होना चाहिए, ऐसा जीवन जिए। कल्चर घर का, आप कौन से भी क्षेत्र में हो, नित्य भगवत बंधन, भगवत आराधन, भगवत स्मरण, इसके साथ जीवन, ऐसा माहौल घर का रहेगा तो घर में 3 चीजें रहेंगी। एक का नाम होगा शांति, एक का नाम होगा समर्पण, और एक का नाम होगा सत्य। बहुत ध्यान से सुनिए,
और 3 चीजों से जिंदगी में कभी दूर मत जाना, सत्य, समर्पण और शांति। जहां ये 3 चीज नहीं होंगी वो स्थान मरघट हो जाएगा, शमशान घाट हो जाएगा। प्रमाण रामायण का ले लें। जिसके जीवन में मांगे आएंगी, जिसके जीवन में दूषित इच्छाएं होंगी, याद रखना वहां ये तीनों चीजें नहीं रहेंगी। माता कैकेयी ने वो मांगा जो नहीं मांगना चाहिए था, वो मांग लिया, महाराज के प्राण चले गए और 3 चीजें अयोध्या छोड़ के चली गई। ये माताएं कभी ऐसी ऐसी मांगे घर में रख देती हैं, पुरुष लगा रहता है लेकिन उन मांगों को पूरा नहीं कर पाता। अपनी मांगों को छोटा कीजिए। दशरथ राजा ने प्राण दे दिए, वो नहीं रह पाए। ये तीनों चीजें अवध से चली गईं। गोस्वामी ने लिखा घर मसान, पूरा अवध मरघट दिख रहा था। कौन चला गया? सत्य के राम चले गए, समर्पण के लक्ष्मण और शांति की माता जानकी चली गई। वहां ये तीनों के तीनों रहेंगे ही नहीं। अवध वह है, अपने घर को अयोध्या बनाइए, अपने घर को काशी बनाइए, अपने घर को वृंदावन बनाइए। काशी उसे कहते हैं जिस घर में करुणा का सावन बरस रहा है। अवध उसे कहते हैं जहां सत्य की वर्षा हो रही है, और वृंदावन उसे कहते हैं जहां प्रेम की सरता बह रही है। चूल्हा चौके भले अलग हो जाए लेकिन परिवार का प्रेम ना बिखरे, करुणा जिंदी बनी रहे, सत्य जीवन में बना रहे। सत्य, गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई डाली है। धर्मन दोसर सत्य समाना, धर्मन दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मेन दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्मन दूसर सत्य समाना, हर बोल, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। सत्य सर्वजन व्यापर नहीं, सत्य इंद्रिय, हर इंद्रिय के ऊपर होना चाहिए। तो राम सत्य हैं, लखन लाल समर्पण है, देने की भावना रखिए, उदार बनिए। लक्ष्मण बहुत उदार है, बैरागी है ना, बैरागी को कुछ नहीं चाहिए, वो देता है, कुछ नहीं लेता। और यहां तक कि उसको तो संसार की वस्तुओं की भी जरूरत नहीं पड़ती। बैरागी तो हवा लेकर के जिंदा रहता है। लक्ष्मण सर्प हैं, सांप, नाग देवता, और 84 लाख योनियों में एक ऐसा प्राणी है जो हवा के ऊपर जिंदा रहता है। इसलिए तो कहते हैं कि महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जिसकी देह में 5 तत्व है। 5 तत्व हैं भगवान शंकर के विग्रह में। भगवान शिव के पास 5 तत्व हैं। जटाओं में गंगा है, ये जल तत्व है। देह पर भस्म है, ये धरती का तत्व है, क्योंकि धरती से पेड़ पैदा होता है, पेड़ से राख बन के तैयार होती है। महादेव को 3 आंखें हैं, जो मध्य की आंख है वो अग्नि तत्व है। भगवान शंकर के डमरू से स्वर निकलता है, वो आकाश का तत्व है। और भगवान शंकर के कंठ में जो भुजंग है, जो सांप है, वो वायु तत्व है, क्योंकि ऐसा सर्प है जो हवा के ऊपर जिंदा रहता है। तो वही शेष लक्ष्मण आकर के बनते हैं। लक्ष्मण कौन है? समर्पण, देने की भावना है। और समाज में वो लोग मरने के बाद भी जिंदे रहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में दिया है। ईश्वर ने आपको दिया है, आपके पास में है। जो करके चले गए औलाद के लिए, उन्हें आज कोई नहीं जानता। धरती पर बड़े बड़े उद्योगपति हुए, उनके नाम तो मैं नहीं पता। इतिहास पढ़ो तो भले ही पता लग जाएगा। उनका नाम कोई जानता नहीं। कबीर ने त्याग किया, सब जानते हैं। जनक राजा ने त्याग किया, सब जानते हैं। जिन्होंने इस धरती को दिया है,
उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। देने की भावना हमारे और आप सबके पास में होनी चाहिए। जिंदे वही रह सकते हैं जिन्होंने दिया। एक साधारण सा उदाहरण है, आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और कहीं ये सोच लें कि हम ऑक्सीजन लेंगे लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे नहीं, राम नाम सत्य हो जाए। जिनको ऑक्सीजन चाहिएगी उनको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी पड़ेगी। जिन्हें इस प्रकृति से चाहिए उन्हें देना पड़ेगा। आप बेटी का कन्यादान क्यों करते हैं? आपने कभी सोचा है? मैंने रुक्मिणी मंगल की कथा मुंबई में की है, 5 दिन की कथा, बहुत अद्भुत आनंद। आप बेटी का कन्यादान इसलिए करते हैं क्योंकि आपने प्रकृति के लिए, अपनी वंश वृद्धि के लिए बहू ली है। यदि आप बहू न लेते होते तो फिर बेटी को कन्यादान करने की जरूरत ही नहीं होती। इस प्रकृति का नियम है, जो आप ले रहे हैं प्रकृति से आपको चुकाना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। नहीं तो अग्रसर जन्म में इतने ऋणी हो जाओगे कि उस ऋण को उतारना मुश्किल हो जाएगा। कर्ण के गुरु ने ये कहा था कि बेटा, जो भी हमने कहीं से ऋण लिया है इसी जन्म में उस ऋण को चुका देना चाहिए। इसलिए तो वो दुर्योधन का ऋणी बन करके और उस ऋण को उतारने के लिए वो युद्ध में कमर कस के वो खड़ा हुआ। और भगवान मृत्यु के समय पर उसके सन्मुख चल करके आते हैं, जो जिंदे जी इस धरती का ऋण उतार के जाता है। इसलिए तो कर्ण के सन्मुख प्राण छोड़ने से पहले गिरधर सामने आके प्रकट हो गए थे। हमारे और आपके पास भी यदि कोई ऋण है इस धरती का, प्रकृति का, उसको उतार करके जाइएगा। ऐसी कथा ये अद्भुत है। और तत्पश्चात माता जानकी है, वो शांति है। मैं कोई आपको राम कथा नहीं सुना रहा हूं, एक बीच में एक एग्जाम्पल की जरूरत पड़ गई है तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। रामायण तो एक ऐसा ग्रंथ है जिसके प्रमाण की सब ग्रंथों को जरूरत हो जाती है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, बाबा तुलसी ने कहा था। सीता माई शांति है। राम वन में रोते हैं, सीता माई के लिए रोते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुम देखी सीता मृग नैनी। वो घर वाली के लिए नहीं रो रहे थे, वो जगत को बता रहे थे कि शांति के बिना मेरा काम नहीं चलता तो शांति के बिना तुम्हारा काम कैसे चल जाएगा। नोट कितने भी हों लेकिन घर में शांति नहीं है तो घर मरघट है, शमशान घाट है, कुछ भी नहीं है। इसलिए घर में शांति, हमारा वेद कहता है धौ शांति रंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति। मैं जल के किनारे रहूं तो शांति, आकाश में उड़ूं तो शांति, अग्नि के समक्ष रहूं तो शांति, मैं जहां रहूं वहां शांति। और याद रखना, शांति महलों में पैदा नहीं होती, शांति महलों में पैदा नहीं होती, शांति संपदा में पैदा नहीं होती। शांति रूपी सीता कहां पैदा होती है? जब राजा खेत में अपनी पत्नी के संग में हल चलाता है तब शांति रूपी सीता प्रकट होती है वहां पर। हल चलाने का मतलब है आप अपने आप को पहचान लें, शांति सीता प्रकट हो जाएगी। हल मिल समाधान। हल चलाने का मतलब है मेहनती बनिए। मेहनती बनने में बहुत शांति मिलती है, बड़े सकून में जिंदगी जीने का एक आनंद आता है। और याद रखना, जो दूसरों की शांति के साथ खिलवाड़ करता है, हनुमान उसकी लंका को जला करके राख कर देते हैं। शांति का हरण किया था रावण ने, इसलिए तो हनुमान जी ने उस लंका को जला करके राख कर दिया। इसलिए किसी की शांति के साथ में खिलवाड़ न की जाए। आइए मैं आगे चल रहा हूं प्रसंग में। देवराजस मां शांति जो ऋणा पीड़ितो मृतः, एक व्यक्ति था, वो ब्राह्मण के घर में तो उसने जन्म लिया, लेकिन वो वैश्यागामी था। वैश्याई दत्तवान सर्वम, जो धन कमाया वो सबको कर्मों के ऊपर उसने खर्च कर दिया। जवानी ऐसे बिगड़ गई थी, जिसकी जवानी बिगड़ी उसका तो बुढ़ापा बिगड़ ही जाएगा। एक दिन की बात थी, किसी सरोवर पर बैठा था, कोई स्त्री स्नान कर रही थी, तो छिपके छिपके एक पेड़ की आड़ में उसको देखने लगा। जो नारी को विवस्त्र देखते हैं उनके संपूर्ण पुण्य क्षीण हो जाते हैं। नारी को चाहिए कि ऐसा जीवन जिए कि उसके अंगों को कोई देख ना पाए। संभ्रांत घर की स्त्रियां हैं, कपड़े बड़े ठीक से पहनती हैं, और यही होना चाहिए। बेटियां कंधे पर चुन्नी डाल करके चलती हैं, माताएं ठीक से परिधान पहनती हैं। संभ्रांत घर की जो देवियां हैं, स्त्रियां हैं। नहीं तो एक गर्ग संहिता में कथा आती है,
वो उग्रसेन की पत्नी जिसका नाम था पवन रेखा, गर्भ में संतान थी, कपड़ा पपड़ा ठीक ठाक से वो नहीं ओढ़नी, ठीक से ओढ़ी नहीं और चली गई। एक बगीचे में वहां द्रुमिल नाम का राक्षस रहता था, उसकी निगाह उसके उदर के ऊपर पड़ी। जहां एक महापुरुष को जन्म लेना था वहां कसाई कंस पैदा हो गया। गर्भ संहिता में कथा थी। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। जो स्त्री पराये पुरुषों को, जो पुरुष पराई स्त्रियों को विवस्त्र देखते हैं, ये ग्रंथ कहता है उनके संपूर्ण पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसलिए हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, सुनिए, जीवन के 6 काम ऐसे हैं जो बिना कपड़े के नहीं होते। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम। स्नान करते समय देह के ऊपर वस्त्र होना चाहिए। आप मानेंगे नहीं, फिर भी मैं बोले देता हूं, नारी के लिए कहा गया कि जब स्नान करे तो पूरा शरीर उसका ढका हुआ होना चाहिए। पुरुषों के लिए कहा गया है कि कमर के नीचे तो वस्त्र होना ही चाहिए। जो बेवस्त्र होकर कपड़े उतार करके जो नहाते हैं वो अपने सब पुण्यों को छीन कर लेते हैं। तो प्रमाणित बात है, ये मेरी तरफ से नहीं है। कोई स्नानम नहाते समय, ये नहीं कि बाथरूम में हमें कौन देख रहा है। प्रकृति के 14 तत्व हमें देखते रहते हैं। आकाश हमें देखता है, धरती हमें देखती है, जल का देवता हमें देखता है, दिशाएं हमें देखती हैं, स्वयं हमारा धर्म हमें देखता है और खुद हम भी तो अपने आप को देखते हैं। इसलिए गलती कभी भी मत करना जिंदगी में कि बेवस्त्र होकर के कभी स्नान ना करना। नारी कहीं सार्वजनिक जगह पर नदी नहाने को गई है, वो कोई कल्पवास में है या किसी पर्व में स्नान करने को गई है, तो पूरे शरीर के ऊपर वस्त्र होना चाहिए, तब ही वो स्नान करे। हमने तो यहाँ तक पढ़ा है, आगे आप सुनेंगे भगवान शिव पुराण शंकर जी की कथा में, मैया स्नान करने के लिए जा रही थी तो अचानक भगवान महादेव आ गए थे और शंकर जी जैसे ही आए तो मैया लज्जित हो गई। उसने ओढ़नी बहुत जल्दी से उसको इतनी लाज लगी थी, तो उसकी एक सखी थी जिसका नाम था जया। उसने कहा भोलेनाथ के पास में इतने गढ़ हैं, बहन एक तुम्हारे पास भी होना चाहिए। तभी तो गणेश जी को प्रकट उसी समय तो किया गया था। ग्रंथ कहता है कि स्नान के समय पर नारी पति के सामने भी विवस्त्र नहीं हो सकती। हमारी संस्कृति में स्नान को एक बहुत बड़ी आराधना माना गया है। ये कौन समझाए, मानते नहीं है कैसे। हाँ? स्नान करते समय, नहाते समय आपके पुण्य बढ़ेंगे, आपके पुण्य बढ़ेंगे। आप वस्त्रों के सहित आप स्नान करें, कपड़ों के साथ, क्योंकि मर्यादा है। नारी को बताया गया, कुछ नहीं तो सूर्य की किरणें तो देख रही हैं, सूर्य देवता देख रहे हैं। नारी स्नान करती है, पूरी देह के ऊपर परिधान होता है, पूरे शरीर के ऊपर वस्त्र होता है, क्योंकि देह के ऊपर पहना हुआ कपड़ा और जिसको रात को आप पहन के सोए वो कफन से भी ज्यादा पवित्र है, कफन से भी ज्यादा। उसको शरीर के ऊपर, नहीं तो बहुत बार उतार करके फिर उसी को पहनते रहते हैं, उतारते रहते हैं, पहनते रहते हैं, उतारते रहते हैं, पहनते रहते हैं। कपड़े 2 प्रकार के होते हैं, एक वेश और एक भेष। जो घर में जो रोज आप पहनते हैं वो वेश, और कहीं शादी शुदियों में जाते हैं वो है भेष। जैसे गाड़ियां आती हैं तो जो का असली मॉडल है वो वेश मॉडल होता है, और बाद में उसका वेश बनाया जाता है, उसमें कुछ चीजें उसमें लगाई जाती हैं। आप घर भी बनाते हैं तो पहले उसका वेश, और वो वेश नहीं होगा ठीक तो भेष टिकेगा नहीं, ध्यान रख लेना। हाँ, यदि वेश नहीं है, छत नहीं है, वो पीओपी फ्लोरिंग पर आपने, छत पर आपने की है, आपने फर्श लगाया है, तो आप ऐसे ही उसको लटका देंगे, वो टिकने वाला नहीं है, वो टपकेगा नीचे। यानी भेष के लिए वेश का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज दिक्कत इसलिए है क्योंकि लोगों का वेश खत्म हो रहा है, और अपने वेश को मतलब मजबूत रखिएगा, उसको वेश को गड़बड़ न होने दें। ये मर्यादाएं, हमारा वेश यानी हमारी मजबूती है। स्नानम नहाते समय, दानम देते समय, गमनम यात्रा करते समय। भले आप एक रात के लिए कहीं जा रहे हैं, एक जोड़ी कपड़े अपनी अटैची में डाल के लेके जाइए। दूसरे के अंग वस्त्र, अंग वस्त्र कहते हैं जो वस्त्र के अंदर का वस्त्र है, वो कभी किसी दूसरे का नहीं पहना जाता, अंग वस्त्र।
वो नहीं, कभी नहीं। कहीं आप जा रहे हैं तो आप एक जोड़ी अपना वस्त्र कपड़ा डाल के लेके जाइए। बहुत लोग वही उतार के रख लेंगे, बेवस्त्र होकर के नहा लेंगे बाथरूम में, फिर वही पहन लेंगे। हाँ, यदि ऐसा ही है, दूसरा कपड़ा नहीं है, तो देखो क्या मर्यादा बताइए। यदि दूसरा कपड़ा नहीं है जो पहने हो, उसी को पहन करके नहाओ, उसी को अपने शरीर पर सुखाओ उसको। माता विदुरानी के प्रसंग में वर्णन है। विदुरानी के जीवन में इतनी गरीबी थी, वस्त्र नहीं था बदलने के लिए। जिस कपड़े को पहने हैं उसी को पहन करके नहाती है और शरीर के ऊपर उसी को सुखाती है, ऐसा वर्णन है ग्रंथों में। ऐसा नहीं था कि कपड़ा उतार दिया, नहा ली, फिर वो पहन लिया, नहीं। ये मर्यादा के विहीन बात है। ये एक देवराज ब्राह्मण की कथा है, ये सब बातें उसमें मैं बोल रहा हूं। शिव महापुराण में वर्णन है कि वो स्त्री नहा रही थी तो उसको छिपके छिपके देख रहा था उसको। इंद्रियां भड़की, कामना का भूत माथे के ऊपर चढ़ गया और पहुंच गया, उस स्त्री को लेकर के आया घर। अपने जिंदे माता पिता को काट डाला, इसने खत्म कर दिया उसने। कामी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। और उस स्त्री के संग इसका जीवन खत्म हो गया। बाजारू स्त्रियां प्राण ले लेंगी, आज तक कभी किसी का भला नहीं कर पाई है। भला वही करेगी जिसके साथ साथ भांवरे पड़ी। उन बच्चों को बड़ी गिलानी होती है जब बाप व्यभिचारी हो। ये बड़ा पुण्य है, पिता हो सदाचारी और माता हो पतिव्रता संयमी। एक कथा आती है अद्भुत, रामायण भी बड़ा अद्भुत ही है। अब मैं फिर ये लगेगा कि इससे महापुराण की कथा में कहीं राम कथा तो नहीं छा गई है। एक राम यज्ञ होने को जा रहा है, जैसे यहाँ अतिरुद्र महायज्ञ है, ऐसे ही एक राम यज्ञ, श्री राम यज्ञ मैनपुरी की धरती पर, जिसमें रामायण की 10,400 चौपाइयों के साथ 9 दिन में पूरी आहुति यज्ञ में डाली जाएगी और रामायण की कथा होगी। 11 दिन का अनुष्ठान होगा। गौ माता का द्वितीय गौ महामहोत्सव। पंडाल परिसर इससे भी काफी बड़ा होगा, वहां के लोग मुझे सुन पा रहे हो। 19 अप्रैल से 29 अप्रैल एकादश दिवसीय कार्यक्रम यहाँ भी, जो उस एरिया के हैं। दिल्ली में तो सब जगह का मिल जाता है आदमी। हाँ, तो उन्हें भी जरूर बताइए, आप आ सके उन दिनों में तो जरूर आइएगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कथा तुम्हें सुनाऊं और जयकारा लगाने के लिए फरीदाबाद से बुलाऊं? अरे कमाल कर दिया आपने। बोलो बटेश्वर नाथ भगवान की, महाकालेश्वर नाथ भगवान की जय हो, ददरुआ सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। एक पात्रे सदा भक्तित सवैश्यो ब्राह्मणा अधम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पुण्य सब क्षीण हो गए थे, उस वैश्या के संग भोजन करता है। क्या लिखा है? एक पात्रे सदा भोक्षित, एक ही पात्र में। ग्रंथ कहते हैं पति पत्नी में कितना भी प्रेम हो, लेकिन एक पात्र में बैठ करके नहीं खाना चाहिए। ये श्रीमान लोग तो मानते ही नहीं है। घरवाली को बताते हैं कि हम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं, उसका तो पेट तभी भरेगा जब घरवाली के संग ही बैठ के खाएगा। और सार्वजनिक जगह पर भी नहीं चूकता है। कुछ बातें हैं बड़ी अद्भुत हैं। जिन पात्रों में, मत्स्य पुराण में वर्णन है, जिस पात्रों में भोजन बनाया जाता है उन पात्रों में कभी भोजन नहीं किया जाता। लेकिन फुहरिया बहनों के लिए क्या बताऊं, है? जिस कुकर में बनाती हैं उसी में खाने को बैठ जाती हैं, जिस कढ़ाई में बनाती हैं उसी में खाने को बैठ जाती हैं। मैंने कहा जी जी ये क्या कर रही हो तुम, ये कढ़ाई में खाया जाता है? थाली में? का थाली मांजनी पड़ेगी। 100 आलसी मरे तब एक एक जिंदी भाई। इससे घर की बरकत रुक जाती है। बिल्कुल ठीक नहीं है। रसोई में बैठ के भोजन नहीं किया जाता। जूते चप्पल मत पहनिए। देखो ये तो अब मैं अपनी तरफ से कहां बोल रहा हूं, ये तो श्लोक कह रहा है एक पात्रे सदा भोक्षित सवैश्यो ब्राह्मण अधम शब्द लिख दिया है। तो एक ही पात्र में भोजन करता है उसके साथ। ये गलती आप मत करना, बिल्कुल मत ना करना कभी। घर वाला कहे कि मेरा पेट भरता नहीं है, तेरे संग ही भोजन करूंगा, तो कह देना कि थोड़े समय के लिए तुम फिर उपवास ही कर लो। फिर मेरे संग ही भरेगा पेट तो अब तुम उपवास ही कर लो। तुम नहीं, संग नहीं खाना, बिल्कुल नहीं। हमें ग्रंथों की मर्यादा का पालन करना चाहिए। एक दूसरे का जूठा खाने से
क्या कोई प्रेम बढ़ जाता है? हमारे तो ग्रंथ कहते हैं गुरुदेव की थाली में भी बचा हुआ प्रसाद जब तक उनकी अनुमति नहीं होगी तब तक नहीं खाया जाता। और जो सजग समझदार लोग हैं वो थाली में छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि अन्न का कण और साधु का क्षण वो गंवाने के लायक नहीं है, वो छोड़ते ही नहीं है। बहुतों को आदत होती है झूठा छोड़ेंगे, नहीं 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 नहीं। तो देवराज एक शिवालय के पास कथा सुनते सुनते मर गया। भगवान महादेव ने कहा कि मेरी कथा सुनते हुए एक ब्राह्मण की मौत हुई है, उसको लेकर के आ जाइए। भगवान के गढ़ आए और देवराज को लेकर के गए। भगवान महादेव ने इसको अपना एक प्रमुख गढ़ बना दिया। सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं धोखे से पुराण की कथा सुनी, भगवान का गढ़ हो गया। और जो भाव से भगवान महादेव की शिव पुराण की कथा सुनते हैं, भगवान उनको अपने हृदय में वास दे देते हैं। ऐसी अद्भुत कथा इस ग्रंथ की महिमा में गाई गई है। सौनकशियों ने कहा महात्मा सूर्य को, हे गुरुदेव, आपने बड़ा आनंद कर दिया। जो कथा आपने देवराज की सुनाई, ऐसी ही और कोई कथा हो प्रमाण में तो हम सुनना चाहते हैं, वो कथा आप हमें सुना दीजिए। शणु सौनक वक्ष्यामि त्वदग्गे ग्रहमप्युता तस्तम से भक्ता नाम अग्रणी वेद वित्तम। आप बहुत होशियार हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं। जीवन में विद्वान लोग मिल जाएं, सजग समझदार जगे हुए लोग मिल जाएं, तो उनका सानिध्य कभी छोड़िए मत। जीवन में 4 चीजों से जुड़ के रहना। एक, कोई न कोई ग्रंथ, कोई भी हो, ग्रंथों को पढ़ने की आदत डालिए। ग्रंथ जीवन की गांठ खोल देते हैं। जीवन में कोई न कोई इष्ट स्वीकार करना, और बड़े भाव के साथ। जो भी कोई आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, इष्ट के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। सब देवताओं का आदर कीजिए, लेकिन इष्ट को एक विशेष रूप से स्वीकार कीजिए। महादेव, हनुमान जी, राम जी, कन्हैया जी, गणेश जी, मैया जी, ये भूत प्रेतों को छोड़कर अपने सनातनी देवताओं में जिसे आप स्वीकार करें, उसे आप हृदय से स्वीकार कर लीजिएगा, क्योंकि जीवन में इष्ट का होना जरूरी है। और जब इष्ट के प्रति प्रेम होता है तो दूसरे मंदिर में भी जब आप दर्शन करते हैं तो वो भी प्रतिमा इष्ट के रूप में बदल जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी पहली बार जब वृंदावन में आए, कन्हैया के मंदिर में मत्था टेका तो कन्हैया राम बन करके प्रकट हो गए। वो मंदिर आज भी वृंदावन में कृष्ण भय रघुनाथ, उस मंदिर के ऊपर लिखा है कृष्ण भय रघुनाथ, कित मुरली कित चंद्र का, कित गोपिन को बास, और अपने जन के कार्य श्री कृष्ण भय रघुनाथ। भगवान श्री कृष्ण बाबा तुलसी के लिए कृष्ण में से राम बन गए। इष्ट के प्रति श्रद्धा, इष्ट से खूब प्रेम कीजिए। मुझे मेरे जीवन में ग्रंथ ने, आपको भी ग्रंथ ने दिया, मुझे इन ग्रंथों के प्रति मेरा बड़ा लगाव है। आप विश्वास करें, जिस कमरिया में मैं सोता हूं, अभी मेरी कमरिया में आग लग गई कुछ दिनों पहले, बोरी बिस्तरा सब जल गया। कुछ हमने ऊपर से डाल दिया, लो अग्नि देवता लो, और ले लो, और लो, और लो, लो और लो, और लो। लेकिन ये सुनकर के आप हैरान होंगे, मैं पुरी से लौटा था, मेरी अटैची में जो भी कपड़ा लत्ता जो था, चलो ठीक है, 2012 की 11 की थी धोतियां, सब स्वाहाकार हो गई। 2 अटैचियों में रखी, दोनों में से एक भी नहीं बची। और आनंद की बात यह है कि किताब 10 कुंटल होंगी उस कमरिया में, एक भी किताब नहीं जली, एक भी किताब नहीं जली। इन सब चीजों से ईश्वर के प्रति, और कपड़ा तो इसलिए जल गया क्योंकि जरूरत से ज्यादा था, मुझे 2 की ही जरूरत है, 2 की जगह पर 20 होंगी तो जलनी चाहिए। हाँ, 2 की जगह पर 20 हो। 2-4 बाहर के सोफे पर पड़ी थी कमरिया के बाहर, वो जिंदी बनी रही, सो पहन के आपको सुना रहा हूं। जल गया सब, मैंने नहीं खरीदा कोई भी, काई को खरीदूं, बदन ढकने के लिए पड़ी हैं 2-4, ठीक है, तो ईश्वर ने उसको जला दिया। लेकिन जिसकी जरूरत थी वो सब ग्रंथ, किसी में भी अग्नि की चिंगारी नहीं पड़ी।
ग्रंथ के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। आग कैसे लग गई, वो तार अब पता नहीं आपस में मिल गया, क्या हो गया। और आनंद की बात मैं आपको बताऊं, जिस समय उस कमरिया में आग लगी उस समय में महाकाल और बटेश्वर नाथ का कंप्यूटर पर चित्र बनवा रहा था, स्मृति चिन्ह जो आज यहां से आपको दिए जाएंगे। और सत्य वही है जो मैं यहां से बोल रहा हूं। यदि थोड़ी देर तक पता ना होता तो पता नहीं वो बाहर तक चल करके आ गई। दिन बच्चों ने सबने उसको बुझा बुझू दिया। बहुत ज्यादा हमला तो बहुत बड़ा था, लेकिन अग्नि देवता ने बड़ी कृपा कर दी तो सब सुरक्षित था। ग्रंथ के प्रति हमारी बड़ी नुकसान तो कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं तो अग्नि देवता को रोज आहुति डालता हूँ, यज्ञ में रोज हवन करता हूँ, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। आप सबको मैं प्रार्थना पूर्वक कहना चाहूंगा, आप राम रक्षा स्तोत्र या सुंदरकांड जो भी आप कुछ करते हैं, हनुमान चालीसा, मोबाइल पर नहीं, उस ग्रंथ के ऊपर कीजिए। ग्रंथ पर आज सब कुछ मोबाइल पर ही पढ़ा जाता है, उसको ग्रंथ, उसको किताब के ऊपर। जीवन में ग्रंथ चाहिए, जीवन में मंत्र चाहिए, जीवन में भगवंत चाहिए और जिंदगी में संत चाहिए। कल श्याम सुंदर पारासर जी कितनी बढ़िया बात बोल करके आ गए। उन्होंने कहा ये चार चीजें, चार पुरुषार्थ हैं जिसके लिए भगवान आते हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, जिसमें ब्राह्मण को धर्म का, गौ माता को अर्थ कहा, देवताओं को काम, क्योंकि देवताओं से कामना की पूर्ति होती है। और एक कितनी बड़ी बात है यह है, संतों के द्वारा ही मोक्ष हो सकता है। महापुरुषों के बिना तो मोक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसलिए जीवन में एक गुरु की आवश्यकता है, जिंदगी में एक गुरु चाहिए। आइए दो पंक्तियां भगवान को समर्पित, गुरुदेव महाराज को। मैं आप सबके गुरुजनों को वंदन प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा से आप शिव कथा में विराजित हैं, वो गुरु कृपा से ही बैठे हैं। उनकी कृपा के बिना सत्संग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में फल मिलता है सब तीर्थों का, अरे ध्यान तुम्हारे चरण। सब लोग अपने अपने गुरु महाराज को वंदन प्रणाम कीजिए। जिनको कोई गुरु नहीं है वो महादेव को गुरु बना लो, कृष्ण को गुरु बना लो, मानसिक भाव से उन्हें अपना गुरु बना लीजिए। हरि बोल। दोनों हाथ एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का, कृष्णा ने आपके चरणों में। प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में। गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में। गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में। जय हो। गुरुदेव भगवान की जन्म एक बार दोनों हाथ। भटका हूँ, अभी शरण तुम्हारी आया हो। मैं जन्म जन्म से
अबे शरण तुम्हारी आया हूँ। हम भूले भटके जीवों का, हम भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे हाथों में। इसी प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में। गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में। गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में। फल मिलता तारे सब तीर्थों का, करसाने आपके चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। एक चीज मैं आपसे मांगना चाहूँ, आप दे देंगे तो बोलूं, क्योंकि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। माइक खोलिए भाई साहब। देंगे हाथ उठाइए। रुपया नहीं मांगना, पैसा नहीं मांगना है। मांगना ये है, जिस समय यहां से किसी महापुरुष को, महात्मा को माइक दिया जाता है तो आप खड़े होकर के चल पड़ते हैं। आने वाले आगंतुक संत को भी अच्छा नहीं लगता, फिर वो कहते हैं कि आपने अपने श्रोताओं को यही पाठ सिखाया है क्या? जो महापुरुष यहाँ आ रहे हैं इनका दर्शन बड़ा दुर्लभ है। इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, उनकी महिमा समझिए, उनकी वैल्यू समझिए, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं समझा। धर्म तो यह है कि जब वो यहाँ आए तो मस्तिष्क झुका करके उन्हें वंदन करें, प्रणाम करें, और जब तक वो बोल रहे हैं उनकी बात को सुने, और जब तक आरती नहीं हो जाती है, टाइम से आरती हो रही है, नहीं तो मैंने तो यहाँ 7-7 बजे तक कथा छोड़ी है, ये मुझे खूब पता है। मैं ये भी देखता हूँ कि जब तक मैं बोलता रहता हूँ तब तक एक भी श्रोता नहीं उठता। आज तो मुझे एक जीजी बोल भी रही थी कि तुम 7 बजे तक बोलते रहोगे तो हम 7 बजे तक सुनते रहेंगे। सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई है, प्रसन्नता मुझे हुई है। लेकिन यह भी हमारे आपके निमंत्रण पर, बुलाने पर वो आ रहे हैं, इनके दर्शन कीजिए। मुझे तो आप सुनते ही रहते हैं। इन महापुरुषों की वाणी, आज पूज्य सुधांशु जी महाराज जो बहुत बड़े शीर्ष महापुरुष हैं, मैं तो बहुत विद्यार्थी काल की बात बता रहा हूँ, जब उनका जो प्रवचन जो होता था कितने लोग बैठते थे। आज उनका आगमन हमारे और आपके पुण्यों की वजह से हो रहा है। जब तक वो यहाँ बोलते रहेंगे एक भी श्रोता खड़ा नहीं होगा। उसके बाद में फिर मैं बोलूँगा, आज ओमकार की बात कहूँगा। ओम नमः शिवाय किसको जपना चाहिए, किसको नहीं जपना चाहिए, क्या मंत्र के आगे ओम लगा सकते हैं, लगाते हैं क्या नहीं लगाते हैं, लगाने का क्या मतलब है, ना लगाने का क्या मतलब है, सब बातें आज की कथा में। लेकिन किसी महापुरुष को माइक देने के बाद में तो आप ऐसे जाते हैं जैसे ततैया का छत्ता बिखर गया है, ततैया काट गई है, ऐसे जाते हैं आप। और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, पूर्व की कथाओं में मैंने कभी देखा नहीं। पहले भी तो लोग आते थे, नेता लोग आते थे, साधु महात्मा लोग आते ही थे, पहले तो आप ऐसे नहीं जाते थे। तो ये मैं नया सा कुछ देख रहा हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं। और आरती 5:30 हो या 6 हो, जब तक बोलते रहे तब तक आप बिल्कुल बैठिए। घर के कामों से आप फ्री होके आते हैं, मुझे पता है, सबको जिमा जुमू के आते हैं, जिम के आते हैं, तो थोड़ी सी शालीनता के साथ आज तो थोड़ा भक्तों को भी ऊपर बुलाया जाएगा जो गौ माता के लिए सेव कर रहे हैं। पूरा का पूरा आयोजन गौवंश के लिए। आप में जो गौक्षवर्ती के मेंबर बैठे हैं तो इधर का पोर्शन है वो इधर आकर के बैठ जाएंगे। इधर भी कुर्सियां खाली हैं, खाली कुर्सी मत दिखाइए, इधर भी आकर के वहाँ आकर के आप बैठ जाएंगे। आपके 21,000 रुपये का सहयोग करके 1.25 सेर भूसा पर डे गौ माता के पेट में जाता है। हम और आप धरती पर ना रहें तब भी ये सेवा गौ মাতা की होती ही रहेगी। एक बार उन भक्तों के तालियां बजाइए जो इस देश में गौ माता के गौ अक्षयव्रती सेवा के साथ जुड़े।
यहां से आज स्मृति चिन्ह जिसमें एक ही तस्वीर में भगवान महाकाल और भगवान बटेश्वर नाथ, इनको अपने घर के मंदिर पर लगाइए। पैसा तो सबको होता है, लेकिन ये सब चीजें पुण्यों के बिना नहीं मिलती। भगवान कृपा करे और ये तस्वीर आपके घर तक पहुंचे। इस पूरे पांडाल परिसर में एक भी घर ऐसा ना हो जिस घर में गौ माता की रसीद ना पहुंचे। यहाँ कहीं डोनेशन नहीं लिया जा रहा, ना किसी को अधिकार दिया है कि आपके घर कोई पैसा मांगने को जाए इस कथा के लिए, इस आयोजन के लिए, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के हम कहीं भी कथा करने को जाते हैं, किसी के घर पर्ची रसीदें लेकर नहीं जाया जाता। यदि हमारी सेवा में ईमान है तो आप पहुंच करके सेवा करेंगे। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को कहा था, जो पहुंच करके दान करता है वो दान नहीं, वो महादान होता है अपने आप में। मुझे वृद्ध माताएं सुनवा रही हैं, अपने बेटे को आदेश दीजिए, हो सके तो गाड़ी में बैठ के आप आइए और कहिए कौशिक महाराज के पास तक बेटा मुझे लेके चलो और हमें गौ माता के लिए कुछ सेवा दे करके आने। तो आप यहाँ पहुंच करके कीजिए। हमारा कोई भी बंदा नहीं जाएगा और कोई गया भी नहीं है, और ना कोई ऐसी व्यवस्था रखी गई है कि हम पर्चियां काटने के लिए घर घर जाएं, बिल्कुल नहीं। और आपको, आप गौ भक्त हैं, आपको यहीं पहुंच करके सहयोग करना होगा। मुझे जैसे कि हमारे कार्यकर्ता कह रहे थे, तो महाराज जी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आपने सहयोग के लिए बोला क्यों नहीं है। मैं आया ही हूं सहयोग के लिए, कथा तो वृंदावन से सुना देता। इस आयोजन का मकसद यही है कि आपके बटुआ से रुपया निकलवाना ही है और गौ माता की सेवा में लगाना ही है। 4-5 साल में बहुत जोड़ लिया है आपने। मैं 4-5 साल से आया ही कहाँ हूँ, तो जो आपने 4-5 साल में इकट्ठा किया है तो उसमें गौ माता का तो है ही ना अधिकार, अंश है उसमें। तो बटुआ खोल दो और इतना भर जाएगा, इतना भर जाएगा कि बस समझ लो लीचते जाइए, वो खाली होने वाला नहीं है। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचना अच्छे लोगों का काम। दिल खोल करके, हृदय खोल के, ताली मत बजाओ। कंजूसों के कंजूस आप ताली बजाने में हैं, सहयोग करने में नहीं है। सहयोग तो आप उदार भाव से दिल खोल करके करो। बोलिए गैया मैया की। तो संपूर्ण आयोजन गौ माता के लिए है। आप खुद भी कीजिए और अपनों को भी प्रेरित जरूर कीजिएगा। बड़े बड़े अक्षय पात्र बिल्कुल तृप्ति बालाजी की तरह रखे गए वहां हुंडी। धर्मराज युधिष्ठिर के पास एक ऐसा अक्षय पात्र था जिसमें से 10,000 ब्राह्मण रोज भोजन करते थे। मेरी नाक के सामने गौ माता का एक ऐसा अक्षय पात्र रखा है। ये आपकी दिल्ली से इस बच्चे ने, सोनू बिदोलिया ने बनवा करके दिया। ये सामने ग्वालियर में हमने इसका प्रथम पूजन किया। ये इतना सिद्ध है कि इसमें डाला गया पैसा बड़ा बरकत। और आनंद की बात यह है कि वो गौ माता के सिर्फ भोजन चारे के ऊपर ही खर्च होता है। वो ठीक मेरी नाक के सामने रखा है, बड़ी सी हुंडी पात्र, जहां भी यहाँ से मैं तो कहता हूं इसमें रोज डालिए। एक बार की सब्जी लेकर के आते हो, 100 रुपए से ज्यादा की सब्जी आ जाती है। इसमें कुछ आप डाल देंगे, एक आध मन हरा चारा गौ माता के पेट में पहुंच जाएगा। घर के वास्तु दोष, पितृ दोष सावरे समाप्त हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। गौवंश के साथ आप जरूर जुड़िएगा। आइए अब मैं कथा में बढ़ रहा हूँ, चल रहा हूँ। एक बार जयकारा लगा बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान शंकर की आराधना जन्म पत्री को बदल देती है। भगवान शंकर की आराधना बिल्कुल ग्रहों को बदल देती है। यदि आपके पास कागज है, कलम है, तो लिख लें सूर्यगत्याम महा आद्रा एकम कोटि गुणम भवेत। सूर्य यदि आद्रा नक्षत्र में पड़ जाए तो एक अभिषेक 1 करोड़ महारुद्राभिषेक के बराबर हो जाता है। ये लिख लें, आप भूल जाएंगे। जिस समय सूर्य आद्रा नक्षत्र में हो और उस दिन आपने 1 माला का जप किया तो 1 माला का प्रभाव 1 करोड़ माला के बराबर। आपने भगवान को एक फूल चढ़ा दिया महादेव को तो 1 फूल 1 करोड़ फूल के बराबर है। आपने 1 महारुद्राभिषेक किया। महारुद्राभिषेक की बड़ी महिमा, शंकर की पूजा में सबसे बड़ी महिमा महारुद्राभिषेक। ओहो अद्भुत महिमा, आज सुनेंगे उसकी महिमा व्याख्यान। तो कहा गया सूर्यगत्याम महा आद्रा एकम कोटि गुणम भवेत। आद्रा नक्षत्र में सूर्य देवता हो और उस समय आपने जो भी बंधन पूजा पाठ किया है वो सीधा का सीधा 1 करोड़ गुना के बराबर होता है। यदि गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात कोई काट के बताए। जहां से मैं निवेदन कर रहा हूं, विद्येश्वर संहिता
अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 34-34। इसमें यह वर्णन किया गया है कि आद्रा नक्षत्र में सूर्य हूं, उस समय भगवान शिव के लिए जो भी साधना पूजा पाठ अभिषेक महारुद्राभिषेक आप सुनते हैं करते हैं तो उसका फल सीधा 1 करोड़ गुना हो जाता है, ऐसा वर्णन है। आप गुरु दीक्षा से दीक्षित हैं तो माला के ऊपर मंत्र का जप करें, तो करमाला और माला दोनों में बड़ा अंतर है। आप कुशा के आसन पर बैठकर और हाथ में माला लेकर के पंचपात्र रखकर पूर्व दिशा उत्तर दिशा में मुख करके जब आप जप करते हैं, नदी के किनारों पर आप जप करते हैं, तो जितना अंतर 1 और 1 करोड़ में है उतना ही अंतर माला और बिना माला में है। बहुतों को तो माला ही पकड़ना नहीं आता। माला हमेशा सुमेरु से पकड़ी जाती है। सुमेरु में जो बीच का जो दाना है वो साक्षात भगवान गणेश का मस्तिष्क है। जब गणेश जी का मस्तक छेदन हुआ तो वो समुद्र में गिर गया। सागर से मांगने को गए, नंदी जी गए। समुद्र शंकर से दुश्मनी रखता है क्योंकि महादेव विष पी गए, जहर पी गए थे भगवान महादेव। और वो सोचता है कि समुद्र यदि महादेव विष न पीते होते तो मेरे रत्न नहीं जाते, तो भगवान महादेव से वो दुश्मनी समझता है। स्वयं भगवान महादेव ने अपने पुत्र का मस्तिष्क मांगा, उसने दिया नहीं, तो भगवान ने कहा कि तू मत दे, मेरे पुत्र का जो मस्तिष्क है बाबा जियों की जपने वाली माला का वो सुमेरु बन जाएगा। तो वही मस्तिष्क माला में सुमेरु बन गया है। जब आप माला पकड़ते हैं, माला के ऊपर थोड़ा पानी डाला जाता है, 1 चम्मच जल डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि गणेश जल तत्व के देवता है। जिस समय माला के सुमेरु पर थोड़ा पानी डाल देते हैं, समझ लो उसी समय आपने गणेश का अभिषेक कर दिया, गणेश जी की पूजा कर दी। और आपको मालूम है कि पूजा में सबसे पहले गणेश पूजे जाते हैं, और जब माला को आप सुमेरु से पकड़ते हैं तो उसी समय भगवान गणेश जी को बंधन हो जाता है, प्रणाम हो जाता है। ऐसा करके देखिए, यदि जप करते समय नींद आ जाए तो चुनौती है इस बात की। नहीं तो आप माला पकड़ते हैं कि खर्राटे भरते हैं, हाल ही सोते हैं। तुम कहीं होते हो, माला कहीं होती है। आप उस पर पानी डालिए, थोड़ा जल डालिए उसमें, और फिर आप जप कीजिए। कितना मन लगता है जप करने। पंचपात्र, माला, आसन, ये सब चीजें घर में होनी चाहिए। कपूर, सुपारी, लवंग, इलायची और जनेऊ, ये चीजें ऐसी हैं जो घर में वास्तु दोष को नहीं रहने देती। हम जैसा कोई आदमी आपके घर आ जाए, हम रोज हवन करते हैं, आपसे कपूर मांग लिया। जिन घरों में कपूर जलता है उनके घर में गूंगे बहरे बच्चे पैदा नहीं होते, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। सबसे ज्यादा से पुराण में इन बातों का वर्णन किया गया। दुश्मन परास्त हो जाता है महादेव को काली मिर्च चढ़ाने से, लेकिन वो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग पूजा में चढ़ाया जाता है। ये तो सब बातें लिखी हैं इसमें। उस दिन मिश्रा जी मुझे बोल रहे थे, प्रदीप मिश्रा जी, कहा महाराज जी, वो हाँ समीर भाई ने बोला था कि हमने गुरुजी ने काली मिर्च की बात कही तो लोग बड़ा विरोध कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद में देखा कि आपकी एक वीडियो आ गई और आपने कहा था कि महादेव की पार्थिव पूजा में काली मिर्च चढ़ा दो, दुश्मन परास्त हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा, ये तो लिखा है, ग्रंथ में लिखा है। बोलिए श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। दर्शनम तु प्रभाते च प्रात संगम कालयो। सुबह जब आप जागे तो भगवान का दर्शन करके अपने जीवन का, अपने दिन का आरंभ करें। इससे अपराध समाप्त होंगे और पुण्यों की वृद्धि होगी। दर्शनम तु प्रभाते च प्रात संगम कालयो। सुबह और संध्या का समय, संध्या के लिए, भगवत अर्चन के लिए, वंदन के लिए सब घरों में रात्रि को दिए जलाया करें। घी के दिए जलाइए। दिया आयुष बढ़ाता है, दिया घर में समृद्धि बढ़ाता है, कर्म साक्षी देगा। बच्चों का जन्मदिन मनाते हो तो मोमबत्ती नहीं, घी के दिए जलाइए, इससे बच्चों का विवेक बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ता है दिए से, दीपक से। किसी माँ ने मुझे बोला था, कहा कि बेटा पढ़ने में कमजोर है, कुछ इसको याद ही नहीं होता। मैंने कहा कि शंकर की पिंडी पर जहां जल गिरता है, पानी गिरता है, उस साइड में इससे संध्या काल में एक दिया जलवा करके रखिएगा, आनंद हो जाएगा।
पढ़ने में मन लगे। ऐसा नहीं है कि किताब पढ़ने की जरूरत न पड़े, तो फिर तो सब दिए ही जला के रख देंगे, बच्चे कोटा क्यों जाएंगे पढ़ने के लिए। पढ़ने में मन लगेगा। बहुत इसमें ऐसे उपाय कि ये करोगे तो धन बहुत आ जाएगा, तो इस भरोसे मत बैठे रहना कि ये करोगे तो धन बहुत ज्यादा आ जाएगा। इसमें लिखा है कि बेलपत्र महादेव पर चढ़ाओगे तो नोट संभाल नहीं पाओगे, तो सब कल से शंकर के मंदिर में बेलपत्र ही चढ़ाना शुरू कर देंगे। उसमें लिखा है कि तीनों पत्तियों पर श्री लिखो और शंकर जी के ऊपर चढ़ाओ, गोरोचन से श्री लिखो, लिखा है इसमें गोरोचन से श्री लिखो और चढ़ा दो महादेव के ऊपर, धन के अडंबार लग जाएंगे। तो फिर तो सब मार्केटें बंद हो जाएंगी, नया बाजार बंद हो जाएगा, खान मार्केट बंद हो जाएगी, और ये कौन सी है ये बगल में भागीरथ पैलेस, सब बंद। फिर तो जरूरत ही क्या, दुकान जाने की जरूरत क्या है, फिर तो पैसा बरस ही जाएगा। तो इस भरोसे में मत रहना कि बेलपत्र चढ़ाने से नोट बहुत आ जाएंगे। हाँ, ये भरोसा मैं दिलवाऊंगा, महादेव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने से कारोबार के कपाट खुल जाएंगे, रास्ते मिल जाएंगे, बरकत हो जाएगी। मेहनत तो आपको ही करनी होगी। बाहर आप तप रहे, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। पांडाल जब पूरा भर जाए पीछे तक तो फिर बीच की गैलरी में भी बैठ जाना फिर, अभी नहीं। जब कहीं जगह ना मिले बैठने के लिए, क्योंकि बाहर धूप ज्यादा है, तो थोड़ा थोड़ा भी आगे आप आ जाइए। बहुत आनंद हो रहा है। तो कितनी सुंदर बात कही गई है, सुबह शाम भगवत दर्शन कीजिए, भगवान को दिया जलाइए, इससे घर के दोष समाप्त हो जाते हैं। प्रदोष व्यापिनी चैव परियुक्ता प्रशस्यते। भगवान महादेव की पूजा प्रदोष काल में बहुत ज्यादा प्रभावी होती है। इसलिए तो यहाँ पर महारुद्राभिषेक प्रदोष काल में चुनाव किया है, समय का 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। 7 बजे से 9 बजे तक अभिषेक है, 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपसे मिलूंगा, 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक सोऊंगा, 11:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक नहाऊंगा, और 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक यज्ञशाला में बैठ करके हवन करूंगा। 3 बजे तक, 3 बजे के तत्पश्चात फिर अपनी नित्य की पूजा है, उसको पूरा करेंगे। फिर आपसे मिलेंगे, फिर कथा सुनाएंगे, 1.5 घंटे में नींद पूरी कर लेंगे। क्योंकि सोना तो जिंदगी भर है, लेकिन यमुना मैया की गोद में अतिरुद्र महायज्ञ फिर नहीं मिलेगा ये मौका। इसलिए टाइम का चुनाव रात को 12 बजे से 3 बजे तक हवन में होगा यज्ञ मंडप में। तो बहुत प्रार्थना पूर्वक कहूँगा, आज मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, अभावग्रस्त लोग पहुँचे हैं, किसी को बच्चे को नौकरी नहीं है, किसी को बीमारी है। बहुत श्रद्धा के साथ अतिरुद्र महायज्ञ की आप 7 परिक्रमा कर लीजिए, एक विश्वास के साथ कर लीजिएगा, शुद्धता पवित्रता के साथ कर लीजिए। महादेव आप सबके सगरे दुख मिटा देगा, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहने देगा। राम और कृष्ण के जीवन में भी दिक्कत परेशानियां आई, उन्होंने भी महादेव का जन्म किया, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। रामेश्वर की स्थापना इसलिए तो की गई। तो शंकर तो सबका भला करते हैं, ऐसा बड़दानी मास। और ये सौभाग्य आपको मिला है, आप करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करते, ये माहौल नहीं मिल पाता। मैं करतान नगर के लोगों को और कुछ नहीं दे पाया, तो ये है तो एक मौका आपको दे दिया है। ये महा आनंद महा उत्सव हो रहा है, जिसकी चर्चा परदेश तक हो रही है, अमेरिका तक जिसकी चर्चा हो रही है। इतना अद्भुत आयोजन, यहाँ जगह जगह पर होल्डिंग्स लगी हुई हैं जिसमें महिमा लिखी है। यहाँ एक होल्डिंग लगी है इस गेट के पीछे, आज मैंने सबको देखा है, तो उस पर महारुद्राभिषेक की महिमा लिखी है। आपको टाइम मिले तो इधर पढ़ लेना बाद में, कथा के बाद में। यज्ञशाला के पास में एक लगी है होल्डिंग, उसमें अतिरुद्र महायज्ञ का महात्म्य लिखा है। गेट के पास में एक होल्डिंग लगी है, उसमें गौ माता इतनी पूज्य क्यों है, उसमें उस संपूर्ण महिमा का वर्णन किया गया है। ये जो चीजें हैं, यजन यज्ञ साक्षात इस कलकाल में एक समृद्धि का बहुत बड़ा स्रोत है। यज्ञ से तुम जो चाहोगे वह प्राप्त हो जाएगा। भगवान भी यज्ञ से प्रकट हुए, यजन से। अमृत मैं है यज्ञ, अमृत रूप है यज्ञ, ये समझ साक्षात अमृत में है यजन।
बोलिए श्री हनुमंत बलवंत महाराज की। जय हो। तो इस बात को याद में रखना, सूर्य गत्ता महाद्रा एकम कोटि गुणम भवेत। सूर्य आद्रा नक्षत्र में होंगे उस समय थोड़ा सा भी किया गया सदकर्म अपने आप में करोड़ों करोड़ों गुना फलदायी होगा। फिर का अनुकूले सुबह काले पुण्य तीर्थ तटे तथा आपको मनुष्य जीवन मिला है, अपने जीवन में एक तो शिवलिंग कहीं स्थापित करके जाना। सौनकसियों ने पूछा कि कहाँ शिवलिंग स्थापित करें? शिव मंदिर बनवाने की भारी महिमा है, शिवलिंग स्थापित करने की भारी महिमा है। तो पूछा है कि कहाँ पर उसको स्थापित करें? श्री राधे शिवलिंग कहां पर उसको स्थापित करें? कहा अनुकूले सुबह काले पुण्य तीर्थे तटे तथा, जहां अनुकूल पड़े लोगों के लिए, लोगों को आने जाने में कहीं कोई दिक्कत ना हो, ऐसी जगह पर शुभ समय में पुण्य क्षेत्रों में तीर्थ क्षेत्रों में मंदिरों की स्थापना की जाए शिवलिंग की स्थापना। शिवलिंग का कितना बड़ा कह दिया, घर में आप शिवलिंग स्थापित करते हैं तो कम से कम एक अंगूठे के बराबर, ये प्रमाण मिलता है, अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर। मंदिरों में आप शिवलिंग स्थापित करते हैं तो कम से कम 12 अंगुल का शिवलिंग होना ही चाहिए। शिवलिंग जितना बड़ा होगा उसका पुण्य भी उतना ज्यादा है, और रुद्राक्ष जितना छोटा होगा उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा है। बहुत ध्यान से सुनिए, शिवलिंग जितना बड़ा होगा तो उसका ज्यादा प्रभाव है, और रुद्राक्ष का दाना जितना ज्यादा छोटा होगा उसका उतना ज्यादा प्रभाव है। इसलिए तो यहाँ परिसर में एक बहुत बड़े 18.25 फीट के शिवलिंग है, नंदी जी के ठीक सामने है। आपने दर्शन किया होगा, मैं रोज उनका पूजन करता हूँ। रात्रि का महारुद्राभिषेक उन्हीं के सानिध्य में हो रहा है। समय मिले 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना। ठीक नाक के सामने भगवान बटेश्वरनाथ और सालासर बालाजी दोनों बैठे हुए हैं। इधर गणेश जी हैं, उसके फिर आगे चलते हैं तो फिर सोमनाथ है, और इधर श्री कार्तिकेय जी महाराज हैं। हम लोग नित्य उनको वंदन प्रणाम कर रहे हैं। वहाँ देखना हर मंदिर में 4-4 ब्राह्मण बैठे हैं, 4 या 5-5 बैठे हैं, और वो महामृत्युंजय देवता का जप हो रहा है। जो भी जजमान लोग हैं उनके निमित्त महामृत्युंजय, शुक्रवार को महामृत्युंजय मंत्र घोर गरीबी का नाश कर देता है, घोर गरीबी का, घोर कंगाली को समाप्त कर देता है। शुक्रवार का महामृत्युंजय जप इतना प्रभावी है। सोमवार इष्ट दर्शन करा देगा, शिव की पूजा सोमवार को इष्ट दर्शन करा देगी, मंगलवार को आपका मकान बना देगी। आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने जो कब्जा, आपकी भूमि है, आपकी जमीन है, को मंगल भूमि पुत्र, वो स्थान आपका हो जाएगा। आप किराए के भवन में मकान में रहते हैं, मंगलवार को महादेव की पूजा बहुत प्रभावी है। जन्मपत्री में मंगलिक दोष है, उसको भी मंगलवार की शिव पूजा उसको समाप्त कर देती है। बुधवार को भगवान शिव की पूजा करते हैं। राजनीति क्षेत्र में बहुत आगे है। मुझे आज किसी ने पूछा है कि भगवान शंकर को भांग का भोग लगा सकते हैं क्या? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। भोलेनाथ ने जीवन में एक ही बार भांग पी, एक ही बार बस, भांग और धतूरा। भांग चढ़ाई जाती है। अब मैं ये भी बता दूं आपको क्यों एक बार, क्योंकि जब सागर का मंथन हुआ तो उसमें से विष बहुत निकला था, वो जहर निकला, तो शंकर बाबा ने विष पिया। विष को उतारने के लिए भांग को एक औषधि के रूप में लिया गया, एक औषधि के रूप में, जहर को उतारने के लिए। वो आयुर्वेद में भी एक औषधि की तरह है, वो तो एक औषधि की तरह उसको लिया गया। लेकिन क्या तब से लेकर के आज तक लोग नशेड़ी बन गए। दे भांग, महादेव पिए या ना पिए, लेकिन ये भांग जरूर पी लेंगे उसके माध्यम से। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी नहीं। भांग शंकर को चढ़ाई जाती है। वैदिक मंत्रों में चढ़ाना और पीना दोनों में अंतर है भाई। चढ़ाई जाती है। भांग को संस्कृत में विजया कहते हैं। जब कोई नेता राजनीतिक क्षेत्र में इलेक्शन जीतता है तो वो भांग चढ़ाता है महादेव को। गौरव भाई, हाँ, जब वो दूसरे देश को जीता जाता है, दुश्मन को जीता जाता है, तब महादेव को भांग पिलाई नहीं जाती, महादेव को भांग चढ़ाई जाती है। चढ़ाई जाती है। जो चीज चढ़ाने की है उसको पिलाने में लगे। भाई ये कोई बात है?
आप जवानों को नशेड़ी करे देते हो। शिवरात्रि के समय पर दे भांगा, तो भी खैर है, ये नहीं कहते कि शंकर ने धतूरा खाया तो हम भी खा ले, ये भी बड़ी खैर है, नहीं तो राम नाम सत्य ही हो जाए। भांग का भोग लगा, भांग तो शंकर को आप हैं प्रसाद है, तो फिर विष भी ले लो, जहर भी ले लो प्रसाद में। शंकर तो वो भी पी गए थे, हाँ तो फिर उसको भी ले लो, ऐसा कर मत देना। मैं एक बार फिर इस दिल्ली इंद्रप्रस्थ नगरी की इस पवित्र व्यासपीठ से कहूंगा, भांग का भगवान को भोग नहीं लगता, भांग भगवान को सिर्फ चढ़ाई जाती है पूजा में, उसको चढ़ाइए। जैसे बेलपत्र आप चढ़ाते हैं, समी पत्र चढ़ाते हैं, वैसे बस उसको चढ़ाया जाता है। संसार के दुर्गुणों से आप उसके सामने, दुर्गुणों के सामने आप दुर्गुणों को पराजित कर दें अपने जीवन में, उसके लिए उसका नाम ही विजय आए, जो संसार में आपको विजय दिला दे हर क्षेत्र में, हर कार्य में। उसके लिए हमारे आचार्य लोग पूजा में, षोडशोपचार पूजा में विजया कह करके उसको चढ़वाते हैं, भोग नहीं लगवाते। आज तक एक भी मैंने ऐसा विद्वान नहीं देखा कि नाभ्या आसी दंतरिक्ष और वो मंत्र बोल रहा हो और कह रहा हो कि लगाओ भांग का भोग। मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा कोई ऐसा आचार्य, ऐसा कोई ब्राह्मण। आप बताइए आचार्य जी, है भगवान शंकर का भोग लगाया जा रहा हो और आचार्य ने कहा हो करे वो भगवान को भांग लाइए, भोग लगाया जाएगा? नहीं, कभी नहीं। ये अपराध हो जाएगा, बहुत घोर अपराध हो जाएगा। भगवान शंकर को भांग का भोग लगाया जाए नहीं, महादेव को भांग का भोग नहीं लगाया जाता, महादेव को विजया भांग चढ़ाई जाती है, बेलपत्र की तरह, समी पत्र की तरह उसे चढ़ाई जाती है, उसका भोग नहीं लगता, दिक्कत हो जाएगी। और ये समाधान मेरी व्यासपीठ करती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वहां जाते हैं लोग, उज्जैन में जाते हैं, उज्जैन में जो वहां शराब उसको पिलाई नहीं जा रही है, उसको चढ़ाई जा रही है, लेकिन इनके दिमाग में ऐसा बैठा है कि भैरव शराब पीता है तो हम भी पी लें। और दुनिया भर का शराबी खेलता है। मैंने विरोध किया है वहां, लोग कहते हैं कि जो भैरव को शराब नहीं पिलाएगा वो उज्जैन में प्रवेश नहीं कर सकता। मैंने आज तक भैरव को शराब नहीं पिलाई, हर वर्ष जाता हूं उज्जैन। इस कार्यक्रम का भी न्योता देने को गया था उज्जैन, उनका दर्शन भी किया भैरव बाबा का। भैरव बाबा कोतवाल हैं वहां के, और उनकी कृपा से बड़ी एंट्री मिलती है उज्जैन में। कभी उनको आज तक कभी शराब पिलाई नहीं। ये लोगों ने बहाने खोज लिए, कहते भैरव शराब पीता है, हम भी शराब पिएंगे। नहीं, भैरव शराब नहीं पीता, उसको शराब चढ़ाई जाती है, वो पीता नहीं है। चढ़ाने में और पीने में तो अंतर है। महादेव को विजया भांग चढ़ाई जाती है, महादेव को भांग पिलाई नहीं जाती। समझ में आ रहा है? तो जयकारा लगाओ, बोलो शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। लोगों को बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है, लोग थैंक यू धन्यवाद लिख करके भेज रहे हैं इस बात को सुन करके। तो नवरत्नों के शंकर जी भी बड़े प्रभावी हैं। नवरत्न के कौन कौन से हैं शंकर जी? नीलम रक्तम च वैदूर्यम, ये पिंडी। कौन कौन से रत्न की? नवरत्न में कौन कौन सी धातुएं आती हैं वो सुन लें। लिखा है नीलम रक्तम च वैदूर्यम श्यामम मारकतम तथा मुक्ता प्रवाल गोमेद वज्राणी नवरत्नकम। लिख सकें तो आप लिख भी सकते हैं। नीलम, नीलम के शंकर जी, ये आपको वाणिज्य में, व्यापार में बहुत आगे, जिनका लोहा, कोयला और तेल, बहती हुई चीजों का, मेडिसिन, मेडिकल का, जिनका मेडिसिन का जिनका काम है, दवाइयों का काम है, कोयले का काम है, जिनका मशीनरी का काम है, मशीन के पार्ट बनाते हैं, बेचते हैं। और बहने वाली जो चीजें हैं, तरलीय चीजें जो बहती हैं, पानी का व्यापार है आपका औषधियों का व्यापार है, आप जो तरलीय पदार्थ हैं, तेल का व्यापार है आपका,
आपने कोलू वगैरह लगा रखे हैं, तो उसके लिए जो नीलम के जो शंकर जी है वो बहुत प्रभावी है। सुन लो, प्रमाणित बात है, सब लिखा है विद्येश्वर संहिता से मैं प्रवचन कर रहा हूँ। जिस श्लोक को मैं बोल रहा हूँ वो विश्वेश्वर संहिता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 11 और 12 में जिसकी चर्चा की गई है। माइक खोले। लिखा गया है कि 9 रत्नों में क्या क्या है? नीलम रक्तम च वैदूर्य श्यामम मार्कतम, तथा नीलम वैदूर्य मरकत मोती मूंगा गोमेद और हीरा, ये 9 तरह के स्टोन है और इनकी शिवलिंग मिलते हैं, इनकी शिव पिंडियां मिलती हैं। तो जो नीलम के जो शंकर जी हैं वह आपको वाणिज्य का कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसमें वो आपको बहुत आगे पहुंचा देते हैं। नीलम